हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मा ये खमसतुन नुतफी बिहा हरल वबाइल आतिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा बगिरदावे मोला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती हक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना स्टेज पर और अफरोज बावकार उलमाए किराम शुराए इस्लाम नकीबे जलसा बिलखुसूस पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम दूर नज़दीक से इस महफिल नूर में शिरकत फरमा जुमला गुलामान मुस्तफ़ा व जुमला जानिसारान अहले बैत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, मुझे ख्याल आता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। आपके इस गांव में मेरा आना पहली बार हुआ। यूँ तो वालिद साहब आते रहते हैं। जब मैं पहली बार आया हूँ तो चाहता हूँ कि आपके सामने कुछ ऐसी गुफ्तगू करूँ कि जिससे हमारे अकाइद और नज़रियात में इजाफा हो। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें करूँ कि जिससे आपकी मोहब्बतों में इजाफा हो और आपका ईमान महफूज रहे।
अगर ईमान पर जिसका खात्मा हुआ, जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, वो जन्नत में भी यकीन जाए। ईमान पर खात्मा होना ये जरूरी है। जिसका ईमान पर खात्मा नहीं, जो बेईमान मरा, तो सुनो, बेईमानों की जन्नत में कोई जगह नहीं। तो जन्नत ईमान वालों की है, और जन्नत में वो जाएगा जो रसूल को चाहने वाला है, रसूल का बुग़्ज़, रसूल से हसद, रसूल से इनाद, रसूल को जिसने अपना दुश्मन रखा, तो वो सुन ले, वो हरगिज़ 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 जन्नत में जा नहीं सकता। वो जन्नत में हरगिज़ जा नहीं सकता, क्योंकि जन्नत बांटने वाले और कोई नहीं, अहले बैत है। जन्नत बांटने वाले और कोई नहीं, अहले बैत है। तो सुनो, मैं नबी के अहले बैत में से हूँ। मेरे जज मौलाए कायनात है, वो अली है कि अगर दुश्मन रसूल का हो तो सर पे सलामत उसकी गर्दन ना हो, लेकिन अगर दुश्मन अली का हो तो अली वो है जो अपने दुश्मन को माफ कर देते हैं, लेकिन रसूल के दुश्मन को माफ नहीं करते। रसूल के दुश्मन को माफ नहीं करते। अजीज दोस्तों, ये भी सुन लो, अली से नफरत करते हो, अली से नफरत करते हो, तो सुनो, अली वो है जो रसूल के दुश्मन को नहीं छोड़ते। तो सुनो, रसूल वो है जो अली के दुश्मन को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि रसूल ने फरमाया है, ऐ अल्लाह, मैं अली को अपना दोस्त रखता हूँ, तू भी रख। ऐ अल्लाह, जो अली का दुश्मन, मैं उसे अपना दुश्मन रखता हूँ, तू भी रख। अब जरा सोचो कि जिसने रसूल को चाहा, अली से नफरत, तो भी वो खुदा का दुश्मन, और जिसने रसूल को चाहा, अली को न चाहा, तो खुदा का दुश्मन। जिसने अली को चाहा और रसूल को न चाहा, तो भी खुदा का दुश्मन, वो भी खुदा का दुश्मन। तो अली की मोहब्बत जिसके पास है, वो यकीनन जन्नत में जाएगा, यकीनन जन्नत में जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आप अली के चाहने वाले हो और असहाब के गुस्ताख हो गए, असहाब की शान में अगर तुमने गुस्ताखी कर दी, तो सुनो, हम अपने दोस्तों की शान में अगर गुस्ताखी हो जाए तो माफ नहीं करते। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? कोई आए तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त हो, और तुम्हारा दोस्त कोई कमी रखता हो, कोई आ करके तुम्हारे दोस्त को गाली दे दे, बता, तुम सब मिलकर उसे मारोगे कि नहीं मारोगे? अरे बोलो ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? मालूम यह हुआ कि जिससे दोस्ती की जाती है, उसी के साथ उसकी हिफाजत भी की जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सुनो, अली को अगर चाहते हो तो अली के दोस्तों को भी चाहना होगा, अली के दोस्तों को भी चाहना होगा। अजीज दोस्तों, ये है अकीदा अहले सुन्नत। अजीज दोस्तों, एक मरतबा आगे दुरूद पाक का नजराना पाकीदा पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो चुका है और इस वक्त में कोई तवील खुतबा तो नहीं हो सकता, मगर मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं चाहता हूँ कि
वो मुख्तसर गुफ्तगू आपके दिल पे असर करता है। मुख्तसर हो मगर बाअसर। तो एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला इरशाद फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दें ले लो, रसूल दें ले लो, रसूल मना कर दें बाज आ जाए। अजीज दोस्तों, आखिर इस आयत करीमा के नाज़िल होने का सबब क्या है? इस आयत करीमा का मुतालबा क्या है? ये आयत हमें क्या अकीदा दे रही है, इसी को समझें। ये आयत करीमा तुमसे मुतालबा करती है किस चीज का? मोहब्बत का। ये आयत तुमसे मुतालबा कर रही है। मुतालबा का मतलब समझ रहे हो? डिमांड। डिमांड का यहाँ क्या कहते हैं? ईमान, ईमान नहीं कहते हैं। शाहिदा चाहिदा है। तो डिमांड चाहिदा क्या है? कुरान मुक़द्दस आपसे चाहता क्या है? चाहता ये है कि तुम हबीब से मोहब्बत करो। ये डिमांड है इस आयत की। और अकीदा दे रहा है कि सुनो, हबीब के देने में शक न करो, हबीब के देने में शक न करो, और हबीब के मना करने में भी शक न करो। आखिर किस चीज पे शक न करो? शक ये मत करो कि ये रब की मंशा है या नहीं, ये रब की मर्जी है या नहीं, ये रब की चाहत है या नहीं, ये रब का कलाम है या नहीं। शक न करो। रसूल जो कहे मान लो, रसूल जो तुम्हें दे ले लो, और जिस चीज से मना करें बाज आ जाओ। ये आयत करीमा हमें तुम्हें अकीदा दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ अकीदतमंदों के बीच में बदअकीदा भी होते हैं, और ये बदअकीदगी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। ऐलान नबूवत, दुश्मन रसूल, ऐलान के साथ ही रसूल के दुश्मन पैदा हो गए। लेकिन ऐलान नबूवत से पहले कोई दुश्मन रसूल ढूंढे नहीं मिलता, कोई दुश्मन रसूल ढूंढे नहीं मिलता। तो ये आखिर दुश्मन बने क्यों? मकाम को देखकर, मकाम को देखकर। ये होता है कि नहीं कि कोई अगर मुसलमान अगर किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए, तरक्की करने लगे, तो दूसरा मुसलमान उसे खींचता है कि नहीं खींचता? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हसद पैदा हुई तो मकाम मुस्तफा से इनकार कर बैठे। रसूल नहीं, नबी की नबूवत से इनकार किया, रसूल की रिसालत से इनकार किया। अजीज दोस्तों, ये हसद इतनी बढ़ गई कि एक दिन इस अकीदे का बानी अबू जहल
इस अकीदे का बानी कौन? अबू जहल। अब देखिए अकीदा कहां से पैदा हो रहा है, ये बदअकीदगी कहां से जन्म ले रही है, जरा सुने, हिस्ट्री सुने। अबू जहल आया, बदमुखी थी, तो बताइए मेरे हाथ में क्या है? अगर आप नबी हो तो बता दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी मुस्कुराए। नबी ने कहा, अबू जहल तू मेरा इम्तिहान लेने आया है? तू ये मुझसे पूछता है कि तेरी मुट्ठी में क्या है? जो तेरी मुट्ठी में है वो बोल दे तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, बाहर निकाला। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? तो कुछ कहेंगे कि खाली है, कुछ कहेंगे कि कुछ है। मैंने मुट्ठी खोल के जाहिर कर दिया तो पता चला कि हाथ में कुछ नहीं है। और ऐसा जब हाथ बंद था तो ये ख्याल भी आ सकता था कि यकीनन जेब में कुछ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? या तो मुट्ठी खाली होगी या मुट्ठी भरी हुई होगी, और मुट्ठी में वो चीज आएगी, अगर मुट्ठी भरी हुई है तो वो चीज आएगी जो मुट्ठी में समा सके, जो मुट्ठी में समा सके। अब जरा इसी पे एक लतीफा सुन लीजिए। बादशाह का एक बेटा था। बादशाह बहुत चाहता कि लड़का उसका पढ़ लिख ले, लेकिन वो याद करता था और भूल जाता था। गोया बादशाह बहुत आजिज हो गया, फेड अप हो गया कि मेरा लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। गुस्से में आया बादशाह, कहता है अपने इकलौते बेटे से, कहा सुन, तू मेरी नजर के सामने नहीं आना, मेरी नजर के सामने नहीं आना। क्रोधित हुआ बादशाह। तो वजीर सामने थे, बड़े चहीते चहीते रत्न बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक। बादशाह का दरबार था, कई रत्न थे। उन रत्नों में से एक रत्न खड़े हुए कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अपने एक लौते बेटे से कि सामने नहीं आना? वो तो आपका नूरे नजर है, लखते जिगर है, उसकी रगों में आपका खून है, शाही खून है, और आप उसी को सल्तनत से बेदखल कर रहे हैं, नजर के सामने नहीं आना कह रहे हैं। इसकी वजह क्या है? कहा ये पढ़ लिख नहीं पाएगा, और मेरे बाद अगर ये हुकूमत के तख्त पर बैठा तो हुकूमत की सत्यानाश कर देगा। अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, चाय बेचने वाले लोग अगर कुर्सी पे बैठे तो हिंदुस्तान बेचते। रेल बिक रहा है, प्लेटफॉर्म बिक चुका है कि नहीं? और झोला है कि वो भरी रहा है और कभी भी लेके चल देगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? जी। बादशाह पढ़ा लिखा था, वो चाहता था कि मेरा बेटा जो तख्त का वारिस है ये भी पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, और ये आलिम बन नहीं सकता, लिहाजा ये तख्त में बैठने के लायक नहीं है, मेरी नजरों के सामने ना आए। उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं आपके लड़के को, शहजादे को पढ़ाना चाहता हूँ, आप मुझे 6 साल दे दीजिए, बेहतरीन आलिम बनाऊंगा। 6 साल दे दीजिए। बादशाह ने कहा, तुम 6 साल मांग रहे हो, मैं तुम्हें 12 साल देता हूँ। तुम 6 क्या 12 ले लो, लेकिन मैं जान चुका हूँ मेरा लड़का इस तख्त के लायक नहीं है। आप जोर से तो हो जाए, मैं आपके लड़के को लेके आऊंगा, बेहतरीन आलिम बना के लेके आऊंगा। हत्ता के मामला तय हुआ। वो वजीर शहजादे को लेकर के चला, 12 साल के बाद आया। अब्बा हुजूर, आप कहते थे ना आलिम बन गया, गुरु पैदा हो गया,
आखिराना लिबास उसके पास आ चुका, शाही तो था ही, और इल्म का ताज उसके सर पे आ चुका था, अंदाज़े गुफ्तगू बदल चुका था। अपने बाप से आकर कहता है, अब्बा हुजूर देख लीजिए आज मेरे पास इल्म है। आप कहते थे कि मैं आलिम नहीं बन सकता, इस सल्तनत के जितने उलूम हैं सब मैंने सीख लिए। क्या कहा? सब मैंने सीख लिया है। इस सल्तनत में जितने भी उलूम हैं सबका माहिर मैं हो चुका हूँ। कहा किसी एक फन में तुमने महारत हासिल की है, किसी ने पीएचडी किया है तुमने? बहुत सोचा, सोचने के बाद कहा कि अब्बा हुजूर इल्मे नुजूम में मैंने महारत हासिल की है। क्या कहा? इल्मे नुजूम में महारत हासिल की है। अच्छा, बादशाह खुद इल्मे नुजूम का बहुत माहिर था। इल्मे नुजूम में होता क्या है कि सितारों की गर्दिशों को देखकर कागज पे उतार के नक्शा तैयार किया जाता है। ये इल्म आपको सिखा देता है कि कागज पे क्या आया, लेकिन नतीजा आपको अपनी अक्ल से निकालना होता है। तस्वीर तो इल्मे नुजूम बना देगा। मसलन तो मसलन सेब की शक्ल आपके सामने है, लाल लाल है, खाने वाला है। इशारा करके अगर पूछा जाए तो बच्चा क्या कहेगा? ए फॉर एप्पल ही तो कहेगा। गोल गोल है तो क्या कहेगा? बी फॉर बॉल ही तो कहेगा। तस्वीर सामने हो गई, अब नतीजा आपने बताना है, आपने क्या बताना है। अजीज दोस्तों, बादशाह ने इम्तिहान लिया, अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली, अपने हाथ में रखी, बंद की। कहे मेरे बेटे बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? क्या कहा? बोलो ना भाई, मेरी मुट्ठी में क्या है? अब उसने सितारों की गर्दिशें, उन गर्दिशों को कागज पे उतारा, नक्शा बन के तैयार हो गया। अब्बा हुजूर जो आपके हाथ में है वो गोल गोल चीज है, गोल गोल है। बड़ा खुश हुआ, बात तो सही कह रहा है, मेरे हाथ में जो है वो गोल गोल है। अब्बा हुजूर उस गोल गोल में छेद है। आप बहुत खुश हुआ कि लगता है मैं गलत साबित हो रहा हूँ। और सुनो, बाप अगर इस मामले में अगर गलत हो जाए तो नाराज नहीं होता, बहुत खुश होता है। बादशाह बड़ा खुश हो रहा था कि लगता है मैं गलत हो रहा हूँ, मेरा बेटा यकीनन आलिम दीन बन गया है और इसका सच्चा जानशीन बन चुका है। अब्बा हुजूर ने कहा, बेटे तुमने तो सही कहा, ये है क्या, किस चीज का बना है? कहा अब्बा हुजूर ये धातु का बना हुआ। अब्बा तो बहुत सही कह रहा है। अच्छा इसका नाम क्या है? जहाँ ये नाम आया इल्मे नुजूम ने उसका साथ छोड़ दिया। नक्शा तो बन के तैयार था, देख के बता रहा था कि गोल गोल है, बीच में छेद है, धातु की चीज है। अब अक्ल दौड़ाने का वक्त आया तो अक्ल का घोड़ा दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, घोड़ा थक गया। कहा हुजूर आपकी बंद मुट्ठी में चक्की है। चक्की समझ रहे? देखा ही नहीं। अब बताओ इतनी बड़ी चक्की, बादशाह सलामत का हाथ, चक्की आ गई उसकी मुट्ठी में। ऐसा हो सकता है? बादशाह सलामत ने कहा कि सुनो, मैं ना कहता था कि इल्म इसे आलिम तो बना देगा लेकिन ये आखिर नहीं हो सकता। ये जानने वाला तो होगा लेकिन समझ इसके पास नहीं होगी। पढ़ने वाला तो होगा लेकिन पढ़कर नतीजा निकालने वाला न होगा। तो मुझे कहने दे दो, ये बदअकीदे अहादीस मुबारका पढ़ते तो हैं, कुरान मुक़द्दस पढ़ते तो हैं, लेकिन नतीजा जब निकालते हैं तो चक्की कहते निकालना कुछ था, कुछ निकालना। दोस्तों सुने, अबू जहल आया, कहा मेरी मुट्ठी में क्या है? कहा तेरी मुट्ठी में जो है वही बोल दे तो।
कनकड़ी ने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही कनकड़ी ने कलमा पढ़ा, अबू जहल ने उस कनकड़ी को छोड़ दिया। गोया कि ये कलमा तैयबा वो है जो तुम्हें गुलामी से आजाद करता, जो तुम्हें आजादी देता है। इसीलिए तो हबीबे किबरिया ने क्या खूब फरमाया है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्के दिल से कहा वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। अजीज दोस्तों, ये वो कलमा है जो तुम्हें जहन्नम से रिहा कर देने वाला, रिहाई दिलाने वाला ये कलमा तैयबा है। अजीज दोस्तों, अबू जहल ने ये देखा, कहा मैं जानता हूं कि तुम नबी हो, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। वही इनकार है। ये भी यही कहते हैं कि मैं मानता हूं कि नबी हैं, नबी कहते तो हैं, लेकिन इनकार किस चीज का कि ये गैब। ये कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। ये वो कहते हैं कि इनका इल्म ऐसा है जैसे जंगली जानवर, घोड़े, खच्चर, गधे का है। अगर किसी आलिम दीन के इनके कह दो कि आप तो इतना जानते हो जैसे कोई गधा, बताइए वो बड़ा खुश हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, अपनी तारीफ समझेगा या अपनी तौहीन समझेगा? अरे अगर कोई जी को कहा जाए तुम तो गधे हो तो बड़ा खुश होगा। क्यों? You are just like a donkey, तो बड़ा खुश होगा। क्यों खुश हो गए? कोई तुम्हें गधा कह दे, खच्चर कह दे तो खुश हो गए? नहीं, तुम तो ऐसा जानते हो जैसे कोई गधा जानता है। अजीज दोस्तों, आप जब खुश नहीं हो सकते तो फिर ऐसे जुमले को तुम वहां क्यों फिट कर रहे हो? यकीनन तुम्हारे दिल में मुझसे मुस्तफा, यकीनन तुम्हारे दिल में मुझसे मुस्तफा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बयान सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हदीस पाक में इख्तियार मुस्तफा भी साबित होता है। नबी का इख्तियार, नबी का इख्तियार ऐसा, जब हम कहते हैं कि नबी का इख्तियार, नबी मुख्तार कुल है, तो इन्हें बड़ी जलन होती है। कहा नबी कैसे मुख्तार कुल हो सकते हैं? मुख्तार कुल तो खुदा, मुख्तार कुल तो खुदा है। मुख्तार कहते हैं इख्तियार वाले को। किसको कहते हैं? इख्तियार वाले। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। ये मेरा मोबाइल है। किसका मोबाइल है? मेरा। इसका मालिक कौन है? मैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का मालिक है। जब अल्लाह हर चीज का मालिक है तो आप मुझे इस चीज का मालिक कैसे बना रहे हो? बोलो ना भाई, खुदा ही तो है मालिक इसका। अच्छा ठीक है, आपने कहा मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी चीज है ना, मैंने दे दी, इनको दे दिया, तो अब बताइए ये अब किसकी हो गई? मौलाना की हो गई ना। दिया मैंने है, इनको इख्तियार दे दिया कि ये जो चाहे करें, इसके साथ तोड़ दें तो टूट जाए, बेच दें तो बिक जाए। इनको मैंने इख्तियार दे दिया, जो चाहे ये करें। तो बताइए ये शिर्क होगा? नहीं। अरे बोलिए ना भाई। नहीं, ये शिर्क नहीं। अच्छा एक चीज और मैं कहता हूं, आप सड़क से जा रहे थे, रास्ते में देखा क्या कि एक गरीब कटे हुए लिबास में, बिखरे हुए बालों के साथ, भूखा ठंड में ठिठुर रहा है। तो बताइए आप उसे देखकर रहम आएगा या नहीं? अरे बोलो ना भाई। जी आएगा। आएगा या नहीं आएगा?
कि उसे देखोगे और गुजर जाओगे। ऐसा करते हो? अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिल पत्थर का है, क्योंकि जिस इंसान का दिल पत्थर का नहीं होता वो इंसान को तकलीफ में देखकर खुद तकलीफ महसूस करता होता है कि नहीं होता? कोई रास्ते से जा रहा था, पीछे से गाड़ी आई तेज रफ्तार में और उस आदमी को उड़ा दिया, जमीन पे गिरा। देखते ही सारे लोग उसकी तरफ जमा होते हैं कि नहीं जमा होते हैं? वहीं पड़े रहने देते हो? अरे बोलो ना भाई, जमा होने देते हो ना? क्यों जमा होते हो? तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में भी रहम है। ठीक है? और ये रहम करना ये खुदा की सिफत है। ये रहम करना किसकी सिफत है? खुदा की सिफत है। इसी तरह तुम्हारा लड़का अगर कोई गलती करे तो बताओ तुम उसे माफ करते हो कि नहीं करते हो? अरे पूछो ना भाई, अगर वो आकर के माफी मांगे तो आप उसे माफ करते हो? नहीं करते। जिंदगी भर माफ नहीं करोगे? ऐसा करते हो कि आया अब्बा हुजूर माफ कर दीजिए, पैरों में गिर गए हो, माफी मांग रहे हो, रहम आएगा। तो मेरा लड़का है, उससे माफी मांग रहा है, ये गलती तो हुई है, माफी तो मांग रहा है, चलो माफ कर दो। माफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे ये माफ करना किसकी सिफत है? खुदा की सिफत है। रहम करना भी खुदा की सिफत, माफ करना भी खुदा की सिफत, बख्शना ये खुदा की सिफत, मदद करना ये खुदा की सिफत। तो जब आम बंदों में ये सारी खुदा की सिफतें आ सकती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि जो सैयदुल अंबिया हो, जो इमामुल मुरसलीन हो, जो खातिमुन नबिय्यीन हो, वो मुख्तार अलैहिस्सलाम हो। अजीज दोस्तों, कहते हैं कि नबी कैसे इख्तियार वाले हैं? कहते क्या है? नबी कैसे इख्तियार वाले हैं? उलमाए अहले सुन्नत से ये बारहा सुना होगा कि चांद के दो टुकड़े हो जाना, डूबे हुए सूरज को का फिर आना, अंगुष्ठ आए मुबारक से पानी के चश्मे का रवा होना, आपके अदवाबे मुबारक का खारे पानी में जाना और वो खारा पानी मीठा हो जाना। उंगली का इशारा, बादल का एक टुकड़ा आया, मदीने में जलथल हो गया, इशारा पाकर फिर वापस चला गया। सुना है कि नहीं सुना है? अरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया की गोद में हो और हलीमा सादिया पूरी, और जैसे ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आते हैं, वो पूरी दाई हलीमा जवान हो जाती है, उनके खुश्क थन में दूध उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी हलीमा की पूरी उठनी जिस पर हलीमा सादिया मुस्तफा जाने रहमत को लेकर सवार हुई, वो पूरी उठनी भी जवान हो गई। बहुत से अजायबात देखते हुए हज़रत हलीमा जब गई तो देखा क्या कि घर में फाका है। शौहर ने कहा कि घर में तो कुछ है नहीं और तुम इस बच्चे की परवरिश करने के लिए यहाँ ले आई हो, अरे क्या है, कैसे परवरिश करोगी? तो हज़रत दाई हलीमा तड़प कर कहती है, आप नहीं जानते कि मैंने सफर में क्या क्या देखा है। मेरी पूरी उठनी जवान हो गई, मेरे खुश्क थन में दूध उतर आया। अरे हद तो ये है कि ये उठनी अगर पंजर से गुजर रही है तो पंजर जमीन पीछे से तो शाबाब हो जा रही है। तो मुझे कह लेने दो, ऐ मेरे खामिद, मेरा ये ईमान कहता है कि अगर ये हाथ, ये मुबारक हाथ अगर हमारी पूरी
में दूध उतर आता। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये सारे अजायबात हैं कि नहीं है? ये नबी का मुअजिज़ा है कि नहीं? ये नबी का मुअजिज़ा है कि नहीं है? चाँद उठ जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैं बैठा हुआ था तो मोबाइल में एक क्लिप देखी थी। एक मर्दूद कह रहा था कि ये तो नबी का मौजज़ा, नबी तो मौजज़ा ये कहते आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंकुश आए मुबारक से पानी के चश्मे रवा हो गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अजीज दोस्तों, अरे नबी तो मुअजिज़ा वाला होता है, मुअजिज़ात वाला होता है, और हम नबी के उम्मती हैं। हमारा नबी से रिश्ता ऐसा है जैसे हमारा रिश्ता हमारे बड़े भाई से। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अजीज दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नबी ने फरमाया कि जो ईमान ले आया वो तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन, यानी हर ईमान वाला तुम्हारी माँ नहीं बल्कि अब वो तुम्हारी ईमानी बहन होगी। अब वो तुम्हारा बाप नहीं बल्कि तुम्हारा ईमानी भाई हो गया, है कि नहीं? नबी ने कहा। अब जरा सोचो, तुम अपने बाप को भाई कहते हो? बाप को भाई कहोगे? अरे बोलो ना भाई। बाप को भाई, माँ को बहन, अरे बोलो ना भाई। दादा भाई होगा? अरे बोलो ना भाई, दादा भाई होगा? नहीं होता। यहाँ तो सन भाई होता है, सन बाप भी होता, सन माने होता है लड़का अंग्रेजी, बाप माने बाप, तो लड़के का बाप ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अलग ही मामला है, सन बाप तो कुछ और ही है ना? लेकिन तुम उसे भाई नहीं कहते। भाई नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि एहतराम के खिलाफ, एहतराम के खिलाफ है। तुम अपने बाप को बाप कहोगे, माँ को माँ कहोगे, भाई को भाई, बहन को बहन करते हो। यहाँ तक कि तुम अपने ससुर को भी अपना भाई नहीं कहते। ऐसा होता है कहीं? यहाँ क्या कहते हैं ससुर को? ससुर को ससुर कहते हैं। अरे ससुर को ससुर, सन बाप किसे कहते हैं? उसका भाई सन भाई के सन बाप कहेगा। हमारा भाई उसका ससुर। अच्छा। बहरहाल एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस और 10 मिनट, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा, वक्त बहुत हो गया है। तो ये कहते हैं कि नबी मुअजिज़ात लेकर आए, जिस तरह और नबी मुअजिज़ात लेकर आए, ये भी नबी मुअजिज़ा लेकर आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नबी है, मुअजिज़ा होना, वली है तो करामत सादित होनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सुनो, और नबी उनसे मुअजिज़ात उस वक्त सादिर हो जब नबी दुआ करें। जब नबी दुआ करें तब उनसे मुअजिज़ात सादिर होते हैं। हज़रत सालेह हैं,
उनकी कौम ने कहा कि हम आपको रसूल, आपको नबी, खुदा को वहदहुल्ला शरीक कब मानेंगे? जब ये पहाड़ फट जाए, जब ये पहाड़ फट जाए। नबी ने कहा, ए मेरी कौम जिद मत कर, मान ले कि खुदा एक है, मैं उसी एक खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं जो कहता हूँ मान ले। कहा नहीं नहीं, इतने करते ही हो गए, ये करना ही होगा, ये करना ही होगा, पहाड़ फटेगा तभी हम ईमान लाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। नबी ने हाथ उठाया, कौम को यकीन हो गया कि ये नबी है, अगर हाथ उठा के दुआ कह देंगे तो यकीनन ये पहाड़ फट जाएगा। कहा सुने सुने, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा क्या हुआ? कहा पहाड़ फटे, इस फटे हुए पहाड़ से ऊँटनी भी आनी चाहिए। कहा अच्छा ठीक है। हाथ उठाया, कहा ऐ परवरदिगार, इतना कहना था कि कौन ने फिर रोका? कहे न साले रुके रुके, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। क्या हुआ? कहा ऊँटनी आए तो काले सफेद रंग की हो। कहा ऐसी ऊँटनी चाहिए जो दुनिया में इस रंग की पाई ना जाए। इस रंग की ऊँटनी देखा है तुमने? ऊँट तो देखा होगा, भूरा देखा होगा, काला देखा होगा, लेकिन चितकबरे रंग का ऊँट देखा है? अरे बोलिए ना भाई, नहीं देखा। हाथ उठाया, कहे परवरदिगार, कौम को यकीन हो गया कि नहीं नहीं ये भी हो जाएगा। कहा सुने, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। कहा क्या है? कहा ये ऊँटनी जो आए इस रंग की हो और चल करके जमीन पे आए और बच्चा जन्म दे। क्या कहा? चलती हुई आए और बच्चा जन्म दे। अच्छा ठीक है। और कुछ का नहीं, बस हमारी बात कंप्लीट हो गई। तो इन्होंने बातों बातों में कैद का इजाफा क्यों किया? अरे हमारी दुआ से तो ये जमीन नहीं फटती, हमारी दुआओं से क्या जमीन फट जाती है? नहीं फटती। अरे हमारे कहने से ये बारिश भी नहीं होती, ये बारिश भी हमारे कहने से, हमारे इशारे से नहीं थमती। ऐसा होता है? अरे बोलो ना भाई, नहीं होता। अरे पहाड़ फट जाए, ये भी तो एक मुजज़ा था। पहाड़ फट जाता, ये भी तो मुजज़ा कहलाता। लेकिन कौम को मालूम था कि नबी वो होता है जिसकी दुआ मुस्तरद नहीं होती। नबी हाथ उठाते हैं रब की बारगाह में तो खुदा उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अल्लाह। हत्ता के कौम ने सिर की नीचा दिखाना चाहा था नबी को, लेकिन सुनो, नबी को आया जलाल। कहा सुनो, इतनी सब शर्तें हैं, एक मेरी शर्त ये है कि ये ऊँटनी और उसका बच्चा तुम्हारे खेतों में जाएगा, चलने देना, तुम्हारे कुएं से पानी पिएगा, पीने देना। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा क्या? ये ऊँटनी और उसका बच्चा हमारे खेतों में क्यों जाएगा, हमारे कुएं से पानी क्यों पिएगा? हाँ, एक दिन हम खाएंगे पिएंगे, एक दिन ऊँटनी और वो बच्चा खाए पिए। कहा ठीक। नबी ने फिर डराया, समझाया, कहे मेरी कौम जिद मत कर, मान जा, ये सब चीजें जो तुम मांग रहे हो जाएगा, जिद मत करो। लेकिन कहा नहीं, ये तो दिखाना ही होगा, ये तो करना ही होगा, इतने करते ही होगे, इतने करते ही होगे, ये करना ही होगा। हत्ता के बात न मानी। नबी ने जलाल में कहा सुनो, मेरी दुआ का असर ये होगा कि ये पहाड़ फट जाएगा। इस फटे हुए पहाड़ से ऊँटनी चलते हुए आएगी, सफेद और काले रंग की होगी, आती ही जमीन पे बच्चा जन्म देगी और ये ऊँटनी और इसका बच्चा तुम्हारे खेतों में जाएगा, इस तू खाएगा पिएगा, तकलीफ न देना, अगर तकलीफ दोगे तो खुदा का अज़ाब आएगा।
अगर तकलीफ दोगे तो खुदा का अज़ाब आएगा। और नबी वो होता है जो खैर की खबरें बताने वाला होता है। जरा सुन लीजिए कि नबी ने इधर हाथ उठाया ही था, चेहरे तक अपने हाथ को मलना ही था। ये मलना हुआ था कि गरजदार आवाज होती है, पहाड़ फट जाता है और चलकर उठनी जमीन पर आती है। वो उठनी काले और सफेद रंग की होती है और आती बच्चा कर देती है। लेकिन सुने, इतने भी नहीं, वादा क्या था? ये उठनी इनके बच्चे एक दिन ये खेतों में जाएंगे, कुएं से पानी पिएंगे। एक दिन इंसान कुएं से पानी पिएगा, खेतों से अनाज लेगा। लेकिन जब ये जाता तो पूरे के पूरा खेत चल जाता। जब ये कुएं में पीता तो पूरा का पूरा पानी पी जाता। बड़ी परेशान हुई कि अल्लाह तो बड़ा आसान है, ऐसा है, न रहेगा ऊँट, न रहेगी ऊँटनी, न रहेगा उसका बच्चा। न ये हमारे खेतों में जाएगी, हमारे खेतों को चलेगी, न हमारे कुएं में जाएगी और कुएं का पानी पिएगी। कहा इसको ज़बा करते हैं, इसकी बोटियां करते हैं और खा पी करके हजम कर जाते हैं। प्लानिंग हुई, इसी प्लानिंग के साथ उठनी और उसका बच्चा ज़बा किया गया, बोटियां बनाई गई, पकाया गया, पेट में जैसे ही पहुंचाया खुदा का कहर नाजिल हुआ। वो पहाड़ जिसको फाड़ दिया था, उस रब ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया और फिर वो फटे हुए पहाड़ को मिला दिया। वो कौमें उसी में पिस के हलाक हो गई। अभी दोस्तों, नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता है। नबी ने फरमाया था कि इसे तकलीफ नहीं देना, नहीं तो तुम हलाक हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, खुदा का कहर नाजिल होगा। सो वैसा ही हुआ। सुनो, हज़रत मूसा है, जलीलुल कद्र नबी है, करीमुल्लाह है, फिरौन से मुकाबला हुआ, वो मुनाज़िर है। अब तो बातिल का मुकाबला हुआ, हत्ता के फिरौन ने अपनी लश्कर की क़यादत करते थे। हज़रत फिरौन हज़रत मूसा और उनके हवारियों पर हमला आवर हो गया। लश्कर की तादाद ज्यादा थी, मूसा और उनके कुछ हवारी साथ में थे। हवारियों ने लश्कर को आता हुआ देखा तो उनके कदम डगमगा गए। हज़रत मूसा नबी हैं, वो जानते हैं कि अगर कौम मुझे आज यहाँ छोड़ करके चली जाएगी तो ये तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, खुदा क्या कहर इन पर नाजिल होगा। अब मैंने अपनी कौमों में बड़ी मेहनत की है, एक एक करके तो इन्हें खुदा की दावत इनके दिलों में उतारी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये खुदा के कहर में मुब्तला हो। जहाँ ये हमारी जा रहे हैं इन्हीं के साथ में हो जाओ, ताकि खुदा का कहर इनके नाज़िल ना हो। हत्ता के समुंदर दीवार बन गया, इनका रास्ता बंद हो गया। सामने फिरौन और उसके लश्कर आ रहा है। हज़रत मूसा से हवारियों ने कहा कि यार मूसा, आप तो नबी हैं, आप हमारे लिए कुछ इंतजाम कीजिए। हज़रत मूसा ने हाथ उठाया, परवरदिगार मैं क्या करूँ है, परवरदिगार मैं क्या करूँ है, परवरदिगार मैं क्या करूँ। हाथ में क्या ऐसा है, इस असा को समुद्र पे मारो। समुद्र पे मारना था कि रास्ता बन गया, समुद्र पे मारना था कि रास्ता बन गया। मूसा और मूसा के हवारी उस रास्ते से पार हो गए। जब पीछे देखा तो फिरौन का लश्कर भी उसी रास्ते से आ रहा है। फिर हज़रत मूसा ने कहा है परवरदिगार मैं क्या करूँ है, परवरदिगार मैं क्या करूँ है, परवरदिगार मैं क्या करूँ। रब ने कहा उसी असा को फिर मारो जो रास्ता बना था। जैसे ऐसा मारा वो समुद्र से रास्ता बन गया था, मिल गया। जैसे ही मिला तो फिरौन का लश्कर उसमें गर्क हो गया। तो मुझे कह लेने दो कि और नबियों से मुजज़ात तब सादिर हो जब वो दुआ करे, लेकिन मेरा नबी इतने इख्तियारात वाला है कि अगर इशारा कर दे तो चांद आसमानों में अपना सीना चीर के दिखा दे, डूबा हुआ सूरज फिर के आ जाए, अब कुछ आए मुबारक से पानी के चश्मे रवा हो जाए। नबी के इशारे से मदीना जलमल हो जाता है, नबी के इशारे से वो बादल का टुकड़ा फिर
वापस चला जाता है। अभी हाथ फेर दे तो उठनी और बच्चा जवान हो जाए। अजीज दोस्तों, ये नबी के मोजेज़ात हैं, ये नबी के इख्तियारात हैं, जानते हो। और नबियों ने तो अपने मोजेज़ात के लिए दुआएं की हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे नबी ने क्या दुआ की? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दिया जाए, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दिया जाए। अजीज दोस्तों, ये दुआ नबी की क्यों, ये दुआ नबी की क्यों नहीं कबूल हो रही? सुनो, खुदा को दिखाना है जो ये अकीदा रखते हैं कि और नबियों में हमारे नबियों को, हमारे नबी को कैसी अफजलियत। महशर में सब आएंगे, आदम से लेकर ईसा, सारे नबी और सारे रसूल होंगे, उनकी सारी कौमें होंगी, लेकिन ये कौमें दौड़ दौड़ के थक जाएंगी और मायूसियों ने इन्हें घेर लेना होगा। एक सदा होगी, अना लहा अना लहा, सजदे में मुस्तफा होंगे, अल्लाह का जहन्नम अभी रुसद होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, जानते हो उस सजदे में भी यही कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, हे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। तो जानते हो खुदा ने नबी को कई तोहफे दिए, कई तोहफे दिए। क्या हबीब और अपनी उम्मत को ये दे दीजिए, लैलतुल क़द्र, शबे मेराज, शबे बरात, एक दो नहीं कई रातें जो अफजलियत वाली है, बरकत वाली है, बख्शिशो नजात वाली है। अरे इस रात अगर कोई बंदा अपने रब से मांगे तो रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। मांगो रब से, रब देने के लिए तैयार। औलाद नहीं है, मांगो रब से, रब देने के लिए तैयार। परेशान हो, मांगो रब से, रब परेशानी दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन बंदा मांगे तो सही। और सुने, इस उम्मत में जो अफजलियत हासिल है, अगर कोई बंदा 1000 साल तक इबादत करता तो उसे आबिद कहते हैं। उनके कौम के लोग उन्हें आबिद तब कहते हैं जब वो 1000 साल तक इबादत करे। लेकिन सुनो, उस 1000 साल की इबादत का अजर और सवाब एक लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अजीज दोस्तों, ये किसकी उम्मत को मिला? उम्मत मुस्तफा को ये तोहफा मिला है, उम्मत मुस्तफा को ये तोहफा मिला है। और सुने, और तुमने तो अपनी एक एक खता पर 1000 बरस तक माटी के तलबदार रहे, लेकिन रब उन्हें माफ नहीं करता, रब उन्हें माफ नहीं करता। लेकिन सुनो, रब कितना उम्मत मुस्तफा पर मेहरबान है, रब कितना उम्मत मुस्तफा पर मेहरबान है कि ये उम्मत अगर अपने खताओं का एहसास कर ले, ये उम्मत अगर अपनी खताओं का एहसास कर ले, शर्मिंदा हो जाए तो, और ये आंखें पानी से टिमटिमाई गई थी, करीब था कि इससे अश्क रवा होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये प्यारे महबूब फरमाते हैं कि अभी ये आंखों में आंसू आए ही थे, करीब था कि ये बहते, इनके इन खतरात के बहने से पहले अल्लाह उम्मत मुस्तफा की बख्शिश फरमाते हैं, गुनहगारों की गुनाहों की वो माफ कर देता है। अजीज दोस्तों, कितना अच्छा होता कि हम और आप जिस तरह नमाज में दो जानू होकर बैठते हैं बैठ जाएं, हमारी माँ बहनें भी बैठ सकती हो तो बैठ जाएं, और कौन मुरीद होना चाहते हो? देखिए,
मुरीद होना ये ना फर्ज है ना वाजिब है, ये एक मुस्तहब अमल है। और जो ख्वाहिश रखता है मुरीद होने की, वो मुरीद होने की नियत कर ले। जो मुरीद हो चुका है अगर इसी सिलसिले में मुरीद है तो तजदीद बैत की नियत कर ले। और अगर इस सिलसिले के अलावा किसी और सिलसिले में वाबस्ता हो चुका है तो तालिब होने की नियत कर ले कि मैं तालिब होता हूं। और कोई चाहता है कि मैं मुरीद भी ना हूं, मैं तालिब भी ना रहूं, बस मैं गुनाहों से तौबा कर लूं, तो वो ये भी नियत कर सकता है। सारा दारोमदार नियतों पर है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से, और ये सुन लीजिए कि इसके फायदे क्या हैं मुरीद होने के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर तमाम इंसानों को उसके अपने इमाम के साथ बुलाएगा। किसके साथ? इमाम के साथ। इमाम के साथ। एक साहब ने पूछा कि जिसका इमाम ना हो, इमाम फखरुद्दीन राजी से। तो इमाम फखरुद्दीन राजी बड़े जलाल में आते हैं। कहा मुझे रब के कलाम में शक होता है कि रोज़े महशर वो अपने इमाम के साथ नहीं आएगा। दुनिया में अगर कोई अपना इमाम न बनाए तो ज़रूर महशर में उसका इमाम शैतान होगा। महशर में उसका इमाम शैतान होगा। अजीज दोस्तों, मुरीद होना कितना जरूरी गौसे आज़म ने समझा, वो मुरीद हो गए। वो जो मादर साथ बनी, वो गौसे आज़म क्या लोग कब्रिस्तान से गुजरे और कहें कि उठो भागो भागो, मेरे नाना आते हैं, तो मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल निकल के दौड़ लगा दे, है कि नहीं? वो गौसे आज़म बचपन में ही ऐसी विलायत के आसार उनसे नुमाया थे कि अगर आप कह देते कि जा तेरे पेट में लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और उस औरत को शक हो उस बच्चे के कहने पर, तो गौसे आज़म उस शक को दूर करने के लिए फरमाए कि जो तेरी 6 लड़कियां पहले पैदा हो चुकी हैं, जा जा मैं सबको लड़का बनाता हूं। उन्हीं में हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी हैं। वो पहले लड़की पैदा हुए थे, लड़की थे, लेकिन मेरे कौम में उन्हें लड़का पैदा होने के बाद लड़का बना दिया। अजीज दोस्तों, वो एक सिलसिले के बानी हुए हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। तो सिलसिला सोहरावर्दिया पर आकाए कादरियत हुजूर शेखना अब्दुल कादिर जिलानी की छाप है। अजीज दोस्तों, तो वो अब्दुल कादिर भी मुरीद, गरीब नवाज इंदल वली ये भी मुरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी मुरीद, बाबा फरीद गंजे शक्र मुरीद, महबूब इलाही मुरीद, अफिए पाक मुरीद, अलाउल हक बंडवी मुरीद। मेरे जज तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर जिंदानी मुरीद होने की ख्वाहिश करें तो अपनी सल्तनत को छोड़ें, अपना मुल्क छोड़ें, अपना वतन छोड़ें, पैदल सफर करें और बंगाल यहाँ इसी बंगाल में आए और मुरीद हो जाए। अजीज दोस्तों, मुरीद होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हें अपने ईमान के साथ बुलाया जाना है। और सुने, जिस तरह आप मस्जिदों में जाते हो तो बताइए आपका कोई इमाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? इमाम खड़ा है तो आप भी खड़े रहते हो कि नहीं खड़े रहते हो?
इमाम अगर रुकू में तो आप भी रुकू में, इमाम सजदे में तो आप सजदे में, इमाम सलाम फेरे तो आप सलाम फेरते हो, इमाम हाथ उठा करके दुआ करे तो ये आप क्या करते हो? आमीन आमीन करते हो। अरे यही तरीका अगर तुम घर में पढ़ो तो सवाब नमाज पढ़ने का एक, लेकिन अगर इमाम के पीछे पढ़ो तो एक सवाब नहीं 27 गुना सवाब होता। जो मोहल्ले का इमाम हो उसे तुमने बनाया तो अल्लाह एक नमाज के बदले 27 गुना सवाब देता है। तो अगर उसे अपना इमाम बना लो, जो इमामों का इमाम, जो इमामों का इमाम है, तो फिर जरा सोचिए कि महशर में फिर क्या हाल होगा। हमारा इमाम कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर, हमारा इमाम और कोई नहीं बल्कि गरीब नवाज है। जिस तरह इमाम क़िरात करता है आप खामोशी से बैठे रहते हो, क़िरातुल इमाम क़िरातुल मुक़्तदी, ये इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़क़ाहत क्या हमारे लिए मामला आसान कर दिया। अगर इमाम क़िरात करे तो आप खामोशी से खड़े होते हो, इमाम की क़िरात आपकी क़िरात बन जाती है। बरोज़े महशर अगर सवाल रब हमसे नहीं बल्कि हमारे इमाम से करे, इमाम से करे। हमारा इमाम कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी है, जिलाने पीर दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है, गौसे आज़म है। अब्दुल कादिर नमाज पढ़ी तो बताओ, अब्दुल कादिर ने नमाज छोड़ी है, तुम बोलोगे? अरे बोलो ना भाई, क्या बोलोगे? पढ़ी गरीब नवाज पढ़ी, अशरफुल औलिया, ताजुल अस्फिया, ताजुल औलिया। मैंने अपने बाप को देखी, घर की जो बात होती है वो जब घर का सुना होगा ना, घर का भेदी लड़का गाय, सुना है कि नहीं? घर का भेदी लड़का गाय, ये अगर अपना हो वो अपना जो नुकसान पहुंचाता है वो गैर नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि अपना हमारे ऐब को जानता है, अपना हमारे ऐब को जानता है। लेकिन सुनो, खुदा शाहिद है कि मैंने अपने बाप के अंदर कोई ऐब पाया ही नहीं। बचपन से लेके आज तक मैं भी किसी और से मुरीद हो सकता था, लेकिन सुने जब मुरीद होने की ख्वाहिश मैंने भी की तो जानते हो मैं ऐसे वैसे के पास नहीं गया, मैं गया था गरीब नवाज की बारगाह। मैं अपने मुरीद होने का वाकया बयान कर दूं, आज तक मैंने कभी नहीं बताया कि मैं अपने मालिक से क्यों मुरीद हूं। सुने, मैं गया गरीब नवाज की बारगाह में, मुराकिब हुआ हजरत की बारगाह में। मैंने अर्ज किया, हुजूर गरीब नवाज मुझे मुरीद होना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पीर वो हो जो शेख कामिल हो, मेरा पीर वो हो जो मुझे अल्लाह उसके रसूल तक पहुँचा दे, अल्लाह उसके रसूल तक पहुँचा दे। तो जानते हो आज बंद नहीं की थी कि तस्वीरें यार देख ली, आज बंद नहीं की कि तस्वीरें यार देख ली। मैंने सोचा ये कि शायद मैं अपने वालिद मोहतरम को मिस कर रहा हूँ, मोहब्बत की बिना पे शायद मैं उनकी तस्वीर को देख रहा हूँ। फिर यही चेहरा कहा और फिर यही बशारत हुई, फिर जो यही कहा, 3 मरतबा मैंने तस्वीरें याद देखी। फिर मैं महबूब इलाही की बारगाह में गया, वहाँ भी मैंने अर्ज किया और यही कि जैसी आप बंद की थी वैसी तस्वीरें यार देख ली, जहाँ करती दम शक्ले यार न दी, जहाँ करती दम शक्ले यार न दी दम, जमाने में फिरा पर मुझे शक्ले मिसले शक्ले यार बता दिखा। मैंने हजरत से आकर के कहा कि हजरत मुझे मुरीद होना है। हजरत ने कहा कि वक्त नहीं आया है। एक होश बीत गया, दूसरे होश,
फिर आया, फिर मैंने कहा हजरत मुझे मुरीद होना है। हजरत ने कहा अभी वक्त नहीं आया है। मैंने भी ठान लिया कि अब जब तक के हजरत कहेंगे नहीं मैं मुरीद होऊंगा नहीं, और मैं ना कहूँगा। और अगर आप में से कोई 2014 में अगर खानकाह हदीक़तुल मुस्तफ़ा में वहाँ मौजूद होगा तो वो ये जानता है कि हजरत ने कभी भी किसी को भी ये नहीं कहा है कि हमसे मुरीद होगा। आपके दरमियान आए हजरत कभी कहा कि हमसे मुरीद हो जाओ? कभी नहीं कहा। लेकिन सुनो, मेरे बहनों गुमान में भी ना था कि हजरत मुझे मुरीद करेंगे। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, हजरत चौकी पे बीच इस तरह बैठे हुए थे, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। हजरत ने कहा मुरीद होना है, इतना सुनना था कि मैं आगे पहुंच गया। हजरत ने कहा नहीं रहो, दामन हजरत ने अपना दिया, रुमाल वो हम तक पहुंचा। और हमारे साथ हमारे रबी मियां हजरत के भांजे वो भी थे, वो भी मुरीद हुए। फिर हमारे चचा थे, हमारे चचा ने भी अपने शहजादे को कहा बेटे तबीब मियां बड़े अब्बू से मुरीद हो जाओ, उनसे बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं है। तो हजरत ने अपने फर्जन से भी कहा कि तुम भी दामन था लो। तो हम 3 भाई और कुछ लोग और, उसमें अफजल भाई वो भी मुरीद हुए, और भी बहुत से लोग मुरीद हुए उसी मजमे आम में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीर वो होता है जो रोशन ज़मीर होता है, और जो घर के लोग जानते हैं वो बाहर वाले नहीं जान सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा पीर क्या है, ये रब उसका जाने या उसका रसूल बेहतर जाने कि आप किस मकाम पर फाइज हैं। अजीज दोस्तों, बहरहाल मैंने बारहा हजरत को आजमाया है, और हजरत की एक नहीं कई करामतों को मैंने खुद देखा जो मेरे साथ हुई। उन करामतों में से एक करामत तो ये कि हम लोग को मुंबई जाना था, हमारा ननिहाल मुंबई में है, अशरफुल उलमा वहीं रहते थे। तो ये सब मैंने देख लिया था, मुराकिब हुआ तो चेहरे याद देखा, तो मैंने आजमाया भी, मैंने करामत भी देखी हजरत की। और हम लोग के साथ 16-17 लोग थे। हजरत ने कहा जाओ टिकट करा लाओ। हम गए, जा करके खिड़की से टिकट बना करके लेके आए, और सब की बेटी, और पास से शुरू है और सोच लीजिए 21 तक है, और सब की सब बेटी। और उसके 2 दिन के बाद जाना था। हजरत ने कहा कि अरे भाई कंफर्म होगी नहीं, तो टाटे हटे। हजरत कहा, हजरत ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और खूब डांटा हजरत ने, जैसा कि इस बाप को डांटने का हक था, जैसा कि एक बाप को बेटे को डांटने का हक है। हजरत ने अपना पूरा हक इस्तेमाल किया। बस हजरत ने मारा नहीं, बाकी आप समझ सकते हैं, है ना। और हजरत ने कहा कि क्यों करा दिया तुमने टिकट? हमने कहा हजरत वो जो VIP आता है मेले वगैरह का, उसमें डाल देंगे तो शायद कंफर्म हो जाए। तो हजरत ने कहा जाओ कोशिश कर लो। मैं लखनऊ ऑफिस में गया, और जाने के बाद मैंने कहा कि ये फॉर्म है MLA का, ये जो है पैसेंजर है। कहा कि कौन सी ट्रेन है? कहा कि इसमें तो VIP कोटा ही नहीं है। उसने यही कहा VIP कोटा नहीं है, टिकट नहीं कंफर्म हो पाएगा। हमने कहा कि भाई अब तो अब्बू से डांट और पड़नी है, वो भी तत्काल टिकट करा लिया था मैंने, और भी डांट पड़नी है। हमने कहा क्यों ही नहीं करते हैं।
तो क्या किया जाए, उसी दिन निकलना था। अब हजरत का फोन आया हमारे पास, मैंने कहा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, भूख भी लग रही थी। तो इधर कुछ खरीदा ही था कि हजरत का फोन आया। हमने कहा नहीं उठाएंगे तो काटना पड़ेगी। कहा आपको ऐसा है कि ये बात है, तूने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फोन पे डांटने लगे। पता नहीं हमारे क्या मूड में आया। मैं कहा हजरत आप कह दीजिए इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं कहा हजरत आप कह दीजिए इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने अभी चेक किया कुछ नहीं, 4 बज बनने में कुछ ही मिनट बाकी थे, 4 बज सकता था किसी वक्त। मैंने ये कहा हजरत आप कह दीजिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तमाशा करते हो? मैंने कहा नहीं हजरत आप कह दीजिए हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं बात को लेकर के जिद पकड़ लिया कि हजरत आप कह दीजिए कि हो जाएगा। यहाँ तक के हजरत ने यही जुमला दोहरा दिया कि इंशाल्लाह जाओ हो जाएगा। सरकार ताजुल औलिया जिंदाबाद, सरकार ताजुल औलिया जिंदाबाद, तकबीर जिंदाबाद, रिसालत या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह जाओ हो जाएगा। मैंने फौरन ही मोबाइल खुला, अभी चेक किया ही था, कुछ भी नहीं, 1-2 सीट भी कंफर्म नहीं हुई, ना आगे खसका था। खुदा गवाह है, मियां खुदा गवाह है, एक सीट भी वेटिंग में नहीं रह सकी। और इसी तो छोड़िए, सब की सब कंफर्म था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब की सब कंफर्म। बाद में जब हम लोग गए हैं तो कहा भाई कैसे हुआ, तो पता चला क्या कि एक स्पेशल कोच लग गया, एक स्पेशल डिब्बा लग गया, स्पेशल डिब्बा लग गया जी। दोस्तों ये मैंने खुद आजमाया है हुजूर ताजुल औलिया को, और एक बार नहीं कई मर्तबा हजरत ने जो कहा वो हो गया। अजीज दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आज की शब हम और आप उस दामन से वाबस्ता हों जिस दामन को दामन अशरफ, ये वो अशरफ हैं कि जिन्हें समुंदर कहा गया जी। ये वो सिलसिला है कि जब तक दरिया में रवानी रहेगी, समुंदर में एक कतरा भी बाकी रहेगा, सिलसिला मखलूक से ये ना मिटाने से मिटा है और ना मिटेगा, कि जिस सिलसिले के बानी हो मखदूम सिरना। अजीज दोस्तों, तो ये वो सिलसिला जो जन्नती सिलसिला है, तो अगर कोई अपना टिकट कंफर्म कराना चाहे तो वो इस दामन को जरूर थाम ले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुझे अपनी निस्बतों पे बड़ा नाज है, नाज क्यों ना हो कि मेरे जद्दे अमजद हुजूर आला हज़रत शफी मियां फरमाते हैं, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। अजीज दोस्तों, आइए हम और आप थोड़ी देर के लिए मुराक़िब होते हैं और मुहासबा करते हैं और अपने हाथ को इस तरीके से रख लें, उल्टे हाथ पर अपना सीधा हाथ रख लें, बाएं हाथ का नीचे रखबें, डान हाथ का ऊपर रखबें, दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे, बहरहाल समझ गए ना आप लोग जी। तसव्वुर शैख करें और देखें कि आपने अब तक अपनी उम्र में क्या किया है। देखें कोई ऐसा काम तो आपने नहीं किया जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बना। देखें खिलाफ शरा तो कोई काम नहीं किया, अगर किया है तो रब के हुजूर पेश कर दे। रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है।
रब के हुजूर माफी के तलबगार हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने को तैयार है। आपकी तमाम खताओं और गुनाहों को रब बख्श देगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा कर लें। एक बार एहसास से जुर्म कर लें और फिर जिंदगी में कभी जुर्म ना करने का अहद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वादे को कबूल फरमाता है और आपके इस वादे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम खताओं और गुनाहों को बख्श देता है। देखें आपका बचपन कैसा, आपकी जवानी कैसी, आपकी अब तक की उम्र कैसी। पढ़िए जैसा मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, जिसे हमने जानकर या भूलकर किया है। ए अल्लाह, हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, निज़ामिया, अशरफिया में तालिब होते हैं। सिलसिले आलिया, नक्शबंदिया, ज़ोहरवर्दिया, चिश्तिया, मुनव्वरिया, शाज़लिया, सिराजिया, अलाइया, उवैसिया, अशरफिया में ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद शाह अहदुद्दीन मुआज़ अशरफ अशरफी जिलानी के वाफिक हुक्म ताजुल औलिया शेख कामिल पीरे तरीक़त सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होता हुआ गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है और उनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होता हुआ अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह व हुजूर सैयदना व शेखुना अब्दुल कादिर गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिलता है। ये दोनों सिलसिले दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होता हुआ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा अबुल हसन वल हुसैन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिलता है और उनका सिलसिला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले कबूल फरमा। हमारा हश्र हमारा नश्र ये नहीं नेक बंदों के साथ फरमाना। आमीन आमीन आमीन। अजीज दोस्तों, जिस किसी ने भी सच्चे दिल से तौबा कर लिया है
वो ऐसा हो गया जैसा कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। अब फैसला आपको करना है, आपको अपनी जिंदगी कैसी चाहिए। वो जिंदगी चाहिए जैसी जिंदगी आप अब तक जीते चले आ रहे हो, वो जिंदगी के जिसमें आपका रब, आपका रसूल आपसे नाराज, वो जिंदगी के जिसमें आपने शरीयत के मुखालिफ काम किया है, वो जिंदगी के जिसमें आप खुदा की याद से गाफिल रहे हो, वो जिंदगी जिसकी वजह से आप के करीब जहन्नम की आग हो, या वो जिंदगी कि जिसमें आपने तौबा इस्तग़फ़ार किया है, अपने गुनाहों पर आप शर्मिंदा हुए हो, नदामत के आंसू अपनी आंखों में लेके ही आए थे कि फरमान मुस्तफा के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तमाम खताओं और गुनाहों को बख्श दिया है। वो जिंदगी कि जिसमें तौबा भी है, जिसमें सलात भी है, जिसमें दरूद और सलाम भी है, वो जिंदगी कि जिसमें रब का इनाम आपसे ज्यादा करीब है, जिसमें जन्नत आपसे करीब है। फैसला आपको करना है, आपको दोज़ख चाहिए या जन्नत चाहिए? क्या चाहिए? जन्नत चाहिए तो जन्नत तो वफादाराने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा की है, और वफादार वो कहलाता है जो अपने आका, अपने मौला के कहे फरमान को अपनी जिंदगी बना। नबी रहमत ने क्या फरमाया? नमाज कायम, नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अजीज दोस्तों, हमें तुम्हें तो चाहिए था कि हमसे कभी भूले भटके भी नमाज ना छूटे। अजीज दोस्तों, हमें तो चाहिए था कि हम कोई बुरा काम ना करें। रसूल ने यह फरमाया कि झूठ ना बोलो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे आग कागज को खा जाती है, उसी तरह झूठ नेकियों को खा जाता है। देखा है कागज को आग में जलते हुए? अरे बोलो ना भाई, देखा है कि नहीं देखा? वो कागज के जिस पे आग की लिखावट है, वो कागज के जो बड़ा कीमती है, लेकिन उस कीमती कागज को अगर आग को नजर कर दो तो आग क्या करती है? जला देती है, चाहे जितना कीमती कागज हो। लेकिन इसी तरह आपकी वो नेकियां बड़ी कीमती हैं। ये नेकियां आपकी बड़ी कीमती है, लेकिन झूठ एक ऐसी आग है जो इस नेकियों को खा जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे, झूठ ना बोलो। अजीज दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम दूसरों से तो बाद में झूठ बोलते हैं, पहले हम खुद से झूठ बोलते हैं। पहले हम किससे झूठ बोलते हैं? खुद से झूठ बोलते हैं। तो ऐ मेरे प्यारों, खुद से झूठ ना बोलो, खुद से झूठ ना बोलो। अरे एक दिन तो तुम्हें जाना है, क्यों इस हकीकत को झुठला बैठे? तुम्हारे हाथों रब तबारक व तआला ने कितने ही तुम्हारे अपनों को दफन करवाया है। वो जो तुमसे पहले पैदा हुए वो भी तुमसे, वो भी कब्र में है। वो जो तुम्हारे बाद पैदा हुए हैं उनको भी तुम्हारे हाथों मिट्टी दी जा चुकी है। ऐसा हुआ है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अरे मेरे बाद पैदा मेरा भाई हुआ था, वो शहीद हो गया, मैंने अपने हाथों से अपने भाई को मिट्टी दी है। वो जो मुझसे पहले पैदा हुए मेरे खानदान में अजीज और अकारीब, उनको मैंने अपने हाथों से मिट्टी दी है। तो अपने पहलों को भी आप मिट्टी दे चुके हो, अपने बाद में आने वालों को भी मिट्टी दे चुके हो। क्यों इस हकीकत से को छुटलाए हुए हो? ये झुटलाना नहीं तो और क्या है कि तुम खुदा की याद से गाफिल हो। ऐ मेरे प्यारों, खुदा के पास हमें तुम्हें जाना है, हमें तुम्हें जाना है। अल्लाह से खुदा ना डरो, वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा
जहां कोई तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे काम ना आएंगे, ना शौहर बीवी के काम आएगा, ना बीवी शौहर के काम आएगी, ना बेटा माँ के काम आएगा, ना बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना माँ बेटे बेटियों के काम आएगी। कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आना है तो वो तुम्हारी नेकी है, तुम्हारे अच्छे अमाल हैं, तुम्हारे अच्छे अमाल हैं, रसूल की मोहब्बत है, रसूल को मोहब्बत के साथ भेजा हुआ वो दुरूद पाक है। अगर तुमने दुनिया में रसूल को चाहा है तो ये चाहत तुम्हें फायदा जरूर पहुंचाएगी। तो चाहने का सही मतलब तो यही है। अरे ये कैसी तुम्हारी चाहत, हम मोहब्बत तो करते हैं लेकिन ऐ हबीब आप कह रहे हो नमाज पढ़ो हम पढ़ेंगे, ये फरमा बरदारी है। बेटा बेटे से कहा जाए कि मेरे बेटे ये मेरा चश्मा है टूट गया है, बाजार जा रहे हो थोड़ा ये चश्मा ठीक करा दे। ए अब्बा मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन आप जो कह रहे हो चश्मा ठीक करा दो, मैं नहीं कराऊंगा। फरमाबरदार कहोगे अपने उस लड़के को? अरे बोलो ना भाई, बेटा मेरे पैर में बड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा तेल लगा दो, पैर लगा दो। क्या अब्बा मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन आपकी खिदमत नहीं करूँगा। फरमाबरदार बेटा है। अरे बोलो ना भाई, तुम जो कहो उसका उल्टा करे वो लड़का, तो बताओ फरमाबरदार कहलाएगा? अरे हमने देखो हम कितने फरमाबरदार हैं। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज छोड़ दिया। रसूल ने कहा झूठ ना बोलो, झूठ बोल रहे हैं। रसूल ने कहा चुगली ना करो, हम चुगली कर रहे हैं। हर वो काम हम कर रहे हैं जिसे रसूल ने हमें करने के लिए मना किया, हम वो खुद कर रहे हैं। और जिस चीज को करने का हुक्म दिया वो नहीं कर रहे हैं। रसूल, जो रसूल देंगे, जो रसूल दे देंगे वो जो रसूल मना कर दे बाहर आ जाओ, इसी में खैर है, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो रसूल के तालीमात पर अमल करो। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, काश कि अगर तुमने पहले हिजाब को अपनाया होता तो आज ये हिंदुस्तान की किसी कोर्ट की मजाल नहीं होती कि वो ये फैसला सुनाता कि हिजाब इस्लाम में नहीं है। ये हिजाब इस्लाम में नहीं है। उसने कहा तुम्हारे अमाल में कहा है, तुम्हारे अमाल में कहा है। अगर तुम और अगर हम अपनी माँ बहनों को हिजाब ला कर देते, खरीद कर देते तो आज ये हमारे साथ नहीं होता। आज जो हम पर ये हमला आवर है वो इसी वजह से क्योंकि हम बुरे हो गए हैं। लेकिन है मेरी माँ बहनों, अब भी हो है, अगर तुम आज जब गई इंशाअल्लाह तुम्हारा ये जगना कौम को नहीं हयात देना, तुम्हारा बेदार होना कौम को जगह देना होगा। और तुमने झिझोड़ के हमेशा दिखलाया है, तुमने हमेशा कौम मुस्लिम को ताकत दी है, कल भी दिया था, आज भी दे रहे हो। इस्लाम के लिए अपने लड़कों को तैयार करो जैसा कि रसूल की बेटी फातिमा ने किया। रसूल की बेटी फातिमा ने किया, अपने शहजादों को अपना दूध तो पिलाया लेकिन साथ साथ रसूल की मोहब्बत, रसूल के दीन की मोहब्बत पिला दी। ऐसी मोहब्बत दिए कि अपने आंखों के सामने अपने शहजादों का कुर्बान होना उन्हें कमजोर न कर सका। अपने भाई अब्बास का फटा हुआ बाजू के हिम्मत को तोड़ ना सका। अली असगर जो कि नन्हे अली असगर है, लहूलुहान हो गए लेकिन हौसला मिट न सका। क्यों? क्योंकि रसूल की मोहब्बत। अरे ये सब फना हो जाए मंजूर है, नहीं फना होने वाली चीज है तो वो दीन मुस्तफा, वो दीन मुस्तफा है। अरे हम पैदा इसलिए हुए हैं ताकि दीन के लिए फना हो जाए। मैं मेरी माँ बहनों आपसे मैं बहुत दबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि आप अब भी चाहो
तो इख्तिलाफ बर्पा हो सकता है। आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, सिर्फ करना ये होगा कि तुम्हें हिजाब में आ जाना, न चीखना है न चिल्लाना है। औरतों की आवाज भी औरत है, चीज को ख्याल रखना कि औरतों की आवाज भी औरत है। सिर्फ तुम्हारा जिस्म औरत नहीं है, बल्कि औरत की आवाज भी औरत है। खामोशी इख्तियार करो और अपने आप को छुपा के रखो। ये तुमसे डर जाएगा, ये तुमसे डर जाएंगे। ये बुज़दिल कौम है, हमारे पास जिगर है, हमारे पास जिगर है। कल भी था, आज भी है। अरे हम 72 थे, 72 थे ना, कल भी नहीं कुफ्फार हमें डरा सके। आज तो हम 72 करोड़ जी। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह दुनिया में भी रहेंगे और आखिरत में भी रहेंगे। अजीज दोस्तों, तो आइए सलातो सलाम के लिए खड़े होते हैं। वक्त काफी हो गया।